अस्सलाम वालेकुम। इस बर्फ़ीली ठंडी में क्यों ना बनाया जाए गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट, और साथ में बनाएंगे चूरोज जो कि बाहर से एकदम कुरकुरी होगी, अंदर से बहुत ही सॉफ्ट नरम। इस ठिठुरती सर्दी में अगर गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट के साथ चूरोज मिल जाए तो ये किसी ट्रीट से कम नहीं होगा। तो चलिए बनाते हैं चूरोज। एक बाउल में डालेंगे 1/4 कप चीनी, इसमें जाएगा आधी चम्मच ड्राई ईस्ट। 4 कप दूध को अच्छे से पकाना है, इतना कि 1 कप रह जाए, ठंडा हो जाए नीम गर्म के करीब, तो इसमें ऐड करना है और इसे एक बार मिक्स करेंगे। और इसमें एक अंडा जाएगा, बहुत ही अंदर से नरम, ऐसा लगेगा कि पेस्ट्री खा रहे हैं, लेकिन बाहर से एकदम कुरकुरा रहेगा। इसमें एक अंडा जाएगा, इसे भी फेंट लेंगे और जाएगा इसमें 200 ग्राम बटर, जो कि रूम टेम्परेचर पे आप देख रहे हो एकदम नरम है। अगर फ्रिज का है तो आप थोड़ी देर माइक्रोवेव में या बाहर 1-2 घंटे के लिए निकाल के छोड़ दीजिए ताकि नरम हो जाए, नहीं तो आप इसे प्याले में थोड़ा गर्म कर लीजिए। और बटर की जगह पे आप चाहें तो घी ऐड कर सकते हैं या फिर रिफाइंड ऑयल डाल सकते हैं, आधा कप। अब इसमें 2 कप जाएगा मैदा। मैदा हमने अच्छे से छान लिया था, छना हुआ मैदा ज़रूर लीजिएगा ताकि इसका फाइन सा डो बने। 2 कप मैदा लेना है और इसका डो नरम सा बनाना है, थोड़ा चिपचिपा सा डो बनेगा, रोटी जैसा सख्त भी नहीं और ना ही केक की तरह बैटर बनेगा। थोड़ा सॉफ्ट सा चिपचिपा सा इसका डो बनता है, तभी जो है इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। तलने से इस तरह से डो होगा चिपचिपा सा। तलने पर जो है हाई टू मीडियम फ्लेम पे तलेंगे तो बाहर से एकदम क्रिस्पी हो जाता है। अब ढक के इसे आधे घंटे के लिए ज़रूर छोड़ देंगे। आधे घंटे के बाद इसका आटा बहुत अच्छे से सेट हो जाएगा। ज़्यादा इसमें हमने ड्राई ईस्ट नहीं डाला है, जैसे 2 कप में आधी चम्मच डाला है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा तेल लगा दें ताकि हाथ में चिपके नहीं। जैसे जब भी आप निकालेंगे तो थोड़ा हाथ में तेल लगा लीजिए या आधी चम्मच या कुछ ड्रॉप तेल का इसके ऊपर डाल दीजिए ताकि चिपके नहीं। अब चूरोज बनाने के लिए ऐसे आपके पास अगर पाइपिंग बैग है तो पाइपिंग बैग में स्टार वाला नोज़ल होता है वो लगा करके बनाना है, या नहीं तो दूध का पैकेट या नमक का पैकेट होता है उसमें डाल दीजिए, डाल करके होल बना लीजिए। जैसे हम मेहंदी का कोन बनाते हैं, जलेबी वगैरह बनाने के लिए करते हैं कट, वैसे कर लीजिए। मेरे पास ये सेव बनाने वाली मशीन है तो इसी में हम बना रहे हैं। ये हमने स्टार वाला शेप का ले लिया है और इसमें थोड़ा तेल लगा लिया ताकि चिपके नहीं। और आप चाहें तो चुरोस को हाथों से ही बना सकते हैं, हाथों में तेल लगाना है और बस मोटे सेव जैसा बनाते जाना है, गरम तेल में छोड़ते जाना है। बहुत आसानी से चुरोस हाथों से ही बन जाता है। तो यहाँ पे तो हम मशीन से बना रहे हैं, तो अच्छे से बंद करना है। अब इसमें जो हमने डो बनाया है चुरोस का, आटा बना के रखा है, वो इसमें डालेंगे। तो 2 कप आटा को 2 बार मशीन में डालना होगा। अभी थोड़ा भी और भी जा सकता था, लेकिन थोड़ा गैप करके रखिए, पूरा फुल नहीं करना चाहिए, नहीं तो क्या होता है जब हम इसको घुमाएंगे तो एयर की वजह से कभी कभी क्या होता है ज़ोर पड़ने से नीचे का जो है खुल जाता है, पेज जो खुल के गिर जाता है तेल में, तो जो कि बहुत ही ख़तरे भरा होता है, तो ध्यान रखना है। अब इसको थोड़ा तेल लगा करके दूसरी तरफ का भी अच्छे से लॉक कर देंगे, अच्छे से बंद कर देना है, अच्छे से टाइट कर देना है, अच्छी तरह से घुमा के देख लीजिएगा। और इस तरह से देखिए, अब हैंडल घुमाएंगे तो इस तरह से ये निकलेगा। अब तेल एकदम गरम है, गरम तेल में सारे चुरोस को डाल देना है, बस हैंडल घुमाना है। जितने साइज़ का आपको चाहिए, जितना बड़ा बड़ा उतना बड़ा हो जाए तो कैंची से कट कर लीजिए या फिर छुरी से कट कर लीजिए, अच्छा रहता है। कैंची से सबसे बेस्ट होगा, आसान होगा, आप अकेले भी ये कर सकते हो। तो एक बार घुमाया और 4 से 5 इंच का हो तो बस इसे कट कर लीजिए, और जितनी बड़ी कढ़ाई हो उस हिसाब से आप बड़ा या छोटा जैसा बनाना चाहते हैं बना लीजिए। और मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे फ्राई करना है। फर्स्ट तो मीडियम फ्लेम ही रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे एक बार इसमें शेप अच्छा से आ जाए, एक बार ये हो जाए, थोड़ा ब्राउन हो जाए तो लो फ्लेम कर देंगे ताकि अंदर का तो सॉफ्ट रहे। तेज़ फ्लेम पे हमने बना दिया, अब ऊपर से करारा रहे, इसके लिए थोड़ा हाई फ्लेम या मीडियम फ्लेम करके आप तल लीजिए, इतना कि गोल्डन ब्राउन हो जाए, गोल्डन कलर का हो जाएगा, बहुत ही प्यारा सा कलर हो जाए, बस छान के तेल से निकाल लेना है। 2 कप में तो बहुत सारा बन जाता है, ढेर सारा बन जाएगा कि आप 10-15 लोगों को साथ में खिला सकते हैं। 2 कप में इतना सारा बन जाता है। तो इस तरह से जब देखिए गोल्डन हो गया है, बस छान के निकाल लेना है, फटाफट बन जाता है। बस आटा का डो अगर लगाया हुआ है तो हॉट चॉकलेट बनने में और ये बनने में टाइम बिल्कुल नहीं लगेगा। मुश्किल से
30 मिनट लगेगा। चूँकि सर्दी का मौसम है तो चुरोज़ के ऊपर स्नोफॉल करना है। इसके लिए हाफ़ कप चीनी में 1 टीस्पून सिनेमन पाउडर या सिनेमन स्टिक डाल करके अच्छे से फाइन सा पाउडर बनाना है और इसके ऊपर बस रख दीजिए। एकदम फील ऐसा होगा कि स्नो लगा हुआ है। बच्चे बड़े खुश होते हैं। बच्चे क्या, हर उम्र के लोग खुश होते हैं, ज़ईफ़ से ज़ईफ़, क्योंकि ऊपर से ज़रूर थोड़ा सख्त लगता है लेकिन एकदम सॉफ्ट है अंदर से। और यहाँ तक कि जिन बच्चों को दाँत निकलना है उन्हें आप ये चुरोज़ दे सकते हो, उनके लिए हेल्दी होगा। बस जैसे मैंने मैदा लिया है, मैदा की जगह पे आप आटा का बना लीजिए, तो छोटे बच्चों को आप दे दीजिए। जैसे डंडी जैसा रहता है, बच्चे पकड़ के आराम से चूसते रहेंगे और उनको टेस्ट भी आएगा, उनके लिए फ़ायदेमंद भी हो जाएगा। तो ये हेल्दी सा चुरोज़ जो है सर्दी वाला रेडी हो गया है। चलिए बना लेते हैं हम झटपट हॉट चॉकलेट। तो सबसे पहले दूध में सिनेमन स्टिक। सर्दी में सिनेमन ज़रूर खाया कीजिए, हमारे हार्ट के लिए अच्छा रहता है, हमारे बॉडी को गर्म रखता है। तो सिनेमन स्टिक ऐसे बहुत ही हेल्दी है, आप एक बार सर्च करके देख लीजिए, हेल्दी स्पाइस में इसे गिना जाता है। तो बड़ा सा एक स्टिक डाल दिया, दूध उबलने के लिए छोड़ दिया। हल्का सा नीम गर्म दूध है तो निकाल लेंगे। यहाँ पे 1/4 कप निकाल ले रहे हैं। 1/2 लीटर दूध है, इसको 250 ml या 200 ml दूध रहने दीजिए। इतना दूध को पकाइए, गाढ़ा होने दीजिए सिनेमन स्टिक के साथ। और जब तक जो है हम थोड़ा सा इसमें 1/4 कप दूध निकाला, इसमें 1 चम्मच भर के कोकोआ पाउडर लेंगे। 1 कप बनेगा इसका हॉट चॉकलेट। तो 1 चम्मच भर के, बड़ा चम्मच, खाने वाला चम्मच जो है उससे 1 चम्मच भर के हमने ले लिया है कोकोआ पाउडर। अब इसमें डालेंगे ये चॉकलेट ड्रिंक पाउडर है, ये भी 2 चम्मच भर के हम डाल रहे हैं। इसमें शुगर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें शुगर पहले से ही ऐड रहता है और कॉर्नफ्लावर भी रहता है, गाढ़ा हो जाएगा। तो इसमें अलग से कॉर्नफ्लावर शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। 1 टीस्पून हमने भर के लिया कोकोआ पाउडर, 2 टीस्पून भर के लिया हमने है चॉकलेट ड्रिंक पाउडर, जो कि मिक्स रहता है सारा कुछ, कोकोआ पाउडर, कॉर्नफ्लावर, चीनी सब मिक्स किया हुआ रहता है। तो 2 चम्मच हमने ले लिया। ये दूध आप देख रहे हो बहुत देर से उबल रहा है, अभी और भी पकेगा। चॉकलेट पाउडर डाल करके और भी पकाएंगे जितना गाढ़ा हमें चाहिए। तो बहुत अच्छे से फ्लेवर आ गया है दालचीनी का दूध में, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब इसमें जो घोल करके रखा है हमने है चॉकलेट पाउडर, चॉकलेट ड्रिंक पाउडर और कोकोआ पाउडर, ज़रूर घोल कर डालिएगा। ऐसे अगर डाल देंगे तो लम्स बनेगा, या नहीं तो पहले ही गुनगुने दूध में आप डाल करके, लेकिन पकाना पड़ेगा, बहुत देर तक पकाना पड़ेगा। दूध अच्छी तरह से उबला हुआ हो तो बस डाल करके इसे इतना पकाना है कि जितना गाढ़ा आपको चाहिए। ज़्यादा गाढ़ा पसंद है तो ज़्यादा गाढ़ा तक पकाइए, अगर हल्का सा गाढ़ा पसंद है, थोड़ा पतला पीने लायक पसंद है तो वैसे अपने चॉइस से। वही है कि आप घर पे जब बनाते हो तो आपका फेवरेट होता है, जैसे बच्चों को पसंद है थोड़ा गाढ़ा, थोड़ा थिक, तो थोड़ा ज़्यादा देर पका दीजिए। या कोकोआ पाउडर 1 टीस्पून या चॉकलेट ड्रिंक पाउडर है तो वो आप 1 टीस्पून ऐड इसमें कर सकते हो। यहाँ पे हमारा चॉकलेट ड्रिंक गाढ़ा सा है, इतना कि बस ढालें तो पता चले कि हाँ चॉकलेट जा रहा है भाई। अब इसके ऊपर सेक करके गर्मा गर्म डाल देना है मार्शमेलो। ये होममेड है, इसकी रेसिपी मैंने अभी कुछ दिनों पहले डाली है, आप चाहें तो देख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, आप देख रहे हो कैसे पिघल रहा है, बिल्कुल जैसे बर्फ़ जैसा पिघल रहा है। इसके ऊपर डाल देना है। ये चॉकलेट ड्रिंक को जो है ना 4 चाँद लगा देगा, इसका जायका ही 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ जाएगा। आप देख रहे हो कैसे मेल्ट हो रहा है। ये होममेड है, इसलिए होममेड है, बहुत ही अच्छा लगता है, घर का बना हुआ है, कोई मिलावट इसमें नहीं है। तो ये इतना प्यारा सा, इतना जायकेदार सा हॉट चॉकलेट बना लीजिए, साथ में चुरोज़ बना लीजिए, बहुत आसानी से घर पे बन सकता है। ये रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना लाजमी है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने में कुछ भी नहीं जाता, हमें बड़ी खुशी हो जाती है। और करारा सा, क्रिस्पी सा और अंदर से एकदम सॉफ्ट, नरम नरम। तो खूब सारा अपना ख्याल रखें और इस सर्दी में बना लीजिए गर्मा गर्म हॉट चॉकलेट और ये क्रिस्पी सा